जब हम इस जीवन में आंखें खोलते हैं तो बाहरी दुनिया की रोशनी हमें अपनी ओर खींचती है। बचपन से ही हम पहचान बनाते हैं, नाम, परिवार, समाज, और धीरे धीरे ये पहचानें हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो हम हैं वह इन पहचानों से परे भी कुछ है? क्या हमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं कौन हूं? यहीं से शुरू होती है सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी। यह कोई बाहरी सफर नहीं, बल्कि एक आंतरिक खोज है। यह वह रास्ता है जहां हम धीरे धीरे अपनी असली प्रकृति को पहचानने लगते हैं। शुरुआत में मन सवालों से भरा रहता है। क्या आत्मा सच में मौजूद है? क्या परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? हम इस दुनिया में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, कभी पुत्र, कभी पिता, कभी मित्र, कभी शत्रु। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि ये सभी भूमिकाएं अस्थायी हैं। जिस दिन यह शरीर छूट जाएगा, ये पहचान भी मिट जाएंगी। लेकिन मैं, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वह नहीं मिटेगा। यही आत्मा है। इस आत्मा का अनुभव ही सेल्फ रियलाइजेशन है। लेकिन यह अनुभव किसी किताब में पढ़कर नहीं पाया जा सकता, न ही केवल विचारों से। इसके लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना पड़ता है। ध्यान, साधना और एक गहरी समझ हमें इस दिशा में आगे बढ़ाती है। शुरुआत में यह मार्ग सरल नहीं लगता। मन अशांत रहता है, विचार दौड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे एक मौन हमें घेरने लगता है। ये मौन कोई साधारण शांति नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। यही वह क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि अनंत चेतना है। जब यह अनुभूति गहरी होने लगती है तो जीवन का हर क्षण बदलने लगता है। दुह कम होने लगता है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि दुह केवल एक मानसिक स्थिति है। सुख भी पहले जैसा नहीं लगता, क्योंकि असली आनंद तो अंदर से उपजने लगता है। ये आनंद किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसे ही परमानंद कहते हैं। परमानंद कोई भावना नहीं, यह एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां कोई विक्षेप नहीं, कोई अशांति नहीं, केवल अस्तित्व की निर्मलता। यह वह बिंदु है जहां हर सवाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो खोज रहे थे वह मिल चुका होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस जर्नी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला कदम है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय केवल स्वयं के साथ बिताएं। कोई तकनीक जरूरी नहीं, केवल मौन में बैठकर अपने भीतर देखने का अभ्यास करें। धीरे धीरे यह मौन आपका सबसे गहरा मित्र बन जाएगा। दूसरा कदम है अहंकार को पहचानना और उसे धीरे धीरे त्यागना। जब भी हमें किसी बात पर गुस्सा आए, जब भी हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझें, तो ठहर कर सोचें, यह किसका अहंकार है? जैसे ही हम इसे देखने लगते हैं, ये कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रेम और करुणा को अपनाना। यह केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जब हम दूसरों को केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, तब सच्ची करुणा पैदा होती है। ये करुणा हमें परमानंद के और करीब ले जाती है। इस जर्नी में हर किसी का अनुभव अलग होता है। कुछ इसे जल्दी पा लेते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन जो भी सच्चे हृदय से इसे खोजता है, उसे यह मिल ही जाता है। क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तो हमेशा से हमारे भीतर है। हमें केवल अपनी आंखें खोलनी है। जब सत्य हमारे भीतर ही है, तो फिर इसे देखने में इतनी देर क्यों लगती है? इसका कारण है हमारी आदतें, हमारा कंडीशनिंग, जो बचपन से हमें सिखाया गया है। हम बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, धन, सफलता, पहचान, संबंध, और इन्हीं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जब जीवन हमें झकझोरता है, तब हमें एहसास होता है कि जो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह कभी स्थायी था ही नहीं। परमानंद तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, भीतर है। यह कोई नया ज्ञान नहीं, लेकिन इसे जीना सबसे बड़ी चुनौती है। ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब केवल इसलिए महत्वपूर्ण हैं ताकि हम बार बार इस सत्य की ओर लौट सकें। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब यह समझ केवल विचारों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। परमानंद की अवस्था में मन शांत हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई चुनौती नहीं आती। फर्क सिर्फ इतना होता है
कि अब वे हमें विचलित नहीं कर पाती। दुख आता है, चला जाता है, सुख आता है, चला जाता है, लेकिन भीतर जो शांति है वह स्थायी रहती है। यही परमानंद है, एक ऐसी अवस्था जहां परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन हम अडिग रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है समर्पण। जब तक हम अपनी ही पकड़ में रहेंगे तब तक यह यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम समर्पण करते हैं अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का, अपने अहंकार का, तब सच्चा आनंद बहने लगता है। यह समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। परमानंद को पाने के लिए हमें किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष ग्रंथ को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं। हमें केवल जीने की कला सीखनी है, हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की कला। जब हम पूरी तरह जागरूक होकर जीते हैं तो हर सांस एक ध्यान बन जाती है, हर कार्य एक साधना बन जाता है, और तब जीवन स्वयं ही परमानंद बन जाता है। जब जीवन स्वयं ही परमानंद बन जाता है तब कोई प्रयास शेष नहीं रहता। तब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूरा जीवन ध्यानमय हो जाता है। तब प्रेम कोई भावना नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व की एक सहज अवस्था बन जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, अनुभव आवश्यक है। जब तक सत्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया जाता तब तक वह केवल शब्दों तक सीमित रहता है। इसीलिए साधना का महत्व है, क्योंकि यह केवल विचारों को बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि चेतना के विस्तार की प्रक्रिया है। इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं से ईमानदार होना। हमें यह देखना होगा कि हम सच में इस परमानंद की खोज कर रहे हैं या केवल विचारों में खोए हुए हैं। क्या हम सच में अपने भीतर उतर रहे हैं या केवल बाहरी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं? जब यह ईमानदारी आती है तब बदलाव भी स्वाभाविक रूप से आता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है। पहले हमारा मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह हमेशा बाहरी चीजों में उलझा रहना चाहता है। लेकिन जब हम धैर्य के साथ इस पथ पर चलते रहते हैं तब एक दिन वह क्षण आता है जब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है, और उसी क्षण हमें एहसास होता है कि परमानंद कहीं बाहर नहीं, वह तो सदा से हमारे भीतर ही था। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, अब कोई खोज शेष नहीं रहती, केवल होना बचता है, पूर्ण, शुद्ध, आनंदमय। यही जीवन का परम सत्य है। अगर यह जर्नी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।